Assalamu alaikum. Students, we are going to continue our topic animal classification, and today we are going to study the characteristic of phylum Mollusca. First characteristic of Mollusca, body of these animals is soft and slimy. इनका जिस्म नर्म होता है और चिपचिपा होता है. Hence they are referred as mollusk. इसलिए उन्हें मॉलुस्क यानी नर्म जिस्म वाले कहते हैं. सेकेंड, दिस इज़ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम का ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है. इससे पहले हमने देखे कि जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, दैट इज़ द ऑर्थ्रोपोडा. नाउ थर्ड, दीज एनिमल्स आर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल. ये जो एनिमल्स है पानी में रहने वाले हैं और कुछ ज़मीन पर रहने वाले हैं. मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक मोलुस्क आर मरीन. अक्सर ये पानी में रहने वाले समंदरी पानी में पाए जाते हैं. बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्विलर्स टू. और कुछ जो है वो मीठे पानी में भी रहते हैं या पाए जाते हैं. फोर्थ, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज़ ट्राइप्लोब्लास्टिक. इनका जो जिस्म है उसमें 3 तहें पाई जाती है. ट्राइप्लोब्लास्टिक, ट्राई यानी 3 लेयर्स होती हैं. यूकोइलमेट, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट. यूकोइलमेट यानी बॉडी कैविटी इज़ प्रेजेंट. नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट. नॉन सेगमेंटेड यानी उसके ऊपर किसी किस्म के सेगमेंट या लाइंस नहीं होते. एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री. सिर्फ स्नेल को, घूंगा, उसको छोड़कर बाकी के जितने एनिमल्स हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है. Their body is divided into 3 divisions like head, foot and visceral mass. जो बॉडी है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, फुट एंड वाइसरल मास. वाइसरल मास जिसे शिकमी मादे भी कहते हैं. फिफ्थ, वाइसरल मास इज़ कवर्ड विद मेंटल. अब वाइसरल मास जो है वो सॉफ्ट होता है और मेंटल से कवर होता है, यानी मेंटल का ग्लाफ होता है वाइसरल मास पर. दिस मेंटल सीक्रेट्स ए हार्ड कैल्केरियस शेल. और ये जो मेंटल है ये कैल्केरियस शेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक सख्त खोल तैयार करते हैं. दिस शेल मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस. और ये जो शेल है ये बाहर की तरफ भी होता है बॉडी के या अंदर होता है, और कुछ केस के अंदर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है. सिक्स्थ, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. ये जो एनिमल्स है यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी यकजिनसी होते हैं. यकजिनसी यानी मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेटेड यानी यूनिसेक्सुअल. एग्जाम्पल्स आर bivalve in a sheep, snail, घूंगा और octopus, etc. Let us study the characteristic of phylum Echinodermata. First, calcareous spines are present on the body of these animals, hence they are called as echinoderms. जिस्म पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे पाए जाते हैं या शोके पाए जाते हैं, इसलिए हेंस दे आर कॉल्ड एज इचिनोडर्म्स. इसलिए उन्हें इचिनोडर्म्स, डर्म्स यानी स्किन, स्किन पे कांटे पाए जाते हैं. दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन. ये सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं. देयर बॉडी इज ट्राइप्लोब्लास्टिक यूकोइलमेट एंड इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल इन अडल्ट स्टेज. की जो बॉडी है ट्राइप्लोब्लास्टिक मीन्स हैविंग 3 लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. And eucoelomate means body cavity is present and it is radially symmetrical in adult. बालिग जब होते हैं उस वक्त उसमें रेडियल सिमेट्री होती है. However, they show bilateral symmetry in larval stage और लार्वल स्टेज में bilateral symmetry होती है. Fourth, they perform locomotion with the help of tube feet. नली नुमा पैर की मदद से हरकत करते हैं. ट्यूब फीट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे.
जो ट्यूब फीट है वो शिकार पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सम एनिमल्स आर सेडेंटरी, सेडेंटरी यानी चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। फिफ्थ, दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइन्स एंड और ऑसिकल्स। उनका जो स्केलेटन है वो कैल्केरियस स्पाइन यानी कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें कांटे होते हैं या प्लेट्स होते हैं। 7. These animals are mostly unisexual. ये जो एनिमल्स है यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड. एग्जाम्पल starfish, sea urchin, brittle star, sea cucumber. Now next point is the characteristic of hemichordata. First, body of these animals is divided into three parts as proboscis, collar and trunk. इनका जिस्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, proboscis यानी सोंड, collar गर्दन and trunk धड़. Second characteristic, notochord is present in proboscis region only. notochord सिर्फ proboscis यानी सोंड में ही पाई जाती है. Hence they are called as hemichordates, इसलिए उसको hemichordate कहते हैं. Third, these animals are also called as acorn worm, उनको acorn worm भी कहा जाता है. Fourth characteristic, these are marine animals, live in burrows in sand. ये समंदरी पानी में पाए जाते हैं और रेत में बिल बनाकर भी रहते हैं. Fifth, they have 1 to many pharyngeal gill slits. गलफड़े नुमा जो शिगाफ है वो एक या एक से ज़्यादा होते हैं. 6. They are unisexual or some may be hermaphrodite. They are unisexual यानी मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड, अलग अलग होते हैं, और कुछ में एक साथ होते हैं यानी hermaphrodite जिसे हम कहेंगे. एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसिस और सेकेंड है सैकोग्लॉसिस. थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के नुक्ते नज़र से अगर देखें, बैलेनोग्लॉसिस इज़ कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. बैलेनोग्लॉसिस ये कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की. दिस एनिमल शोज the characters of both the groups, that is chordates and non-chordates. Now we have studied the characteristic of non-chordates and its 10 phyla. Now we are going to study the characteristic of chordata. These animals have supporting notochord in their body. ये जो animals है इनके जिस्म में सहारा देने वाली notochord प्रेजेंट होती है, पाई जाती है. All chordates are included in the same phylum. सब chordate एक ही phylum के अंदर शुमार होते हैं या शामिल होते हैं. The phylum Chordata is classified into a 3 subphyla और chordata के 3 और subphyla है. So their characteristics are, first, notochord is present in the body during at least any developmental stage. notochord है ये जिस्म की नशोनुमा के किसी न किसी मरहले में पाई जाती है. Second, pharyngeal gill slits are present in the body during at least any developmental stage. pharyngeal gill slits गलफरे नुमा शिगाफ ये भी जिस्म के नशोनुमा में किसी न किसी मरहले में पाए जाते हैं. थर्ड, सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. स्पाइनल कॉर्ड नलीनुमा होती है जो जिस्म के पीछे की तरफ पाई जाती है. हार्ट इज़ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी. दिल जिस्म के अंदर की जानिब पाया जाता है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी यानी अंदर की जानिब. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर, फर्स्ट, दीज आर मरीन एनिमल्स, ये समंदर में पाए जाने वाले एनिमल्स है. सेकेंड, देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिंग, जिस्म पर जिल्द जैसे गिलाफ पाया जाता है. थर्ड,
Larvae of these animals are freely swimming and notochord is present in only tail region of larvae. Larvae जो होती है ये एनिमल्स की वो आज़ादाना तौर पर तैरती है और नोटोकॉर्ड सिर्फ दुम वाले हिस्से में पाया जाता है. Hence they are called as यूरोकॉर्डेटा, इसलिए उसे यूरोकॉर्डेटा कहते हैं. 4. Larvae metamorphose into adults after settling down at bottom of the sea. लार्वी का जो मेटामॉर्फोस है इन्हें वो समंदर की तह में बैठने के बाद यानी आफ्टर सेटलिंग डाउन यानी तहनशीन होने के बाद में वो अडल्ट में तब्दील हो जाते हैं. 5. जनरली दीज एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट. ये जो एनिमल्स है ये हर्मेफ्रोडाइट है यानी मेल एंड फीमेल आर नॉट सेपरेटेड. एग्जाम्पल्स हर्डमेनिया, डोलियोलम, ओइकोप्लियोरा. Second subphylum is Cephalochordata. Its characteristics are they are small fish-like marine animals. ये बहुत छोटे होते हैं मछली की तरह और समंदर में पाए जाते हैं. Second, notochord is present throughout the body length. जितनी जिस्म की लंबाई होती है उतनी नोटोकॉर्ड पाई जाती है. Pharynx is very large and contains gill slits. फैरिंग्स बहुत बड़े होते हैं और गिल स्लिट्स यानी गलफरे के शिगाफ के साथ होते हैं. 4th, these animals are unisexual, means male and female are separated. Example, Amphioxus. Now third subphylum is Vertebrata. Its characteristics are, first, in these animals notochord is replaced by vertebral column. इन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड की जगह पर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है. सेकेंड, इन दिस एनिमल्स हेड इज़ वेल डेवलप्ड और हेड सर जो है वो इर्तका याफ्ता होता है. थर्ड, ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम. ब्रेन खोपड़ी के अंदर महफूज होता है. फोर्थ, एंडोस्केलेटन इज़ आइदर कार्टिलिजिनस और बोनी. जिस्म के अंदर का जो ढांचा है ये कार्टिलिजिनस होता है यानी कुर्री हड्डी जो सॉफ्ट वाली हड्डी होती है उससे बना होता है या हड्डी से बना होता है. फिफ्थ, सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस यानी कुछ कॉर्डेट्स में जबड़े नहीं होते. whereas some are with jaws और कुछ के जॉज जबड़े होते हैं पाए जाते हैं.